Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो है हम लोग 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 30 दिन तक हम आपके लिए जो है जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस और जो वोकेबलरी होती है, जो आपके वोकैब होते हैं अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स को जो है हम लोग कवर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे 15 से 25 हो सकते हैं, ठीक है, एक सेट में। और हम उस सेट को आपको एडवांस में ही टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे और आप उसको एक बार देखिएगा और साथ में फिर मैं बाद में उसको जो है आपको वीडियो के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन भेज दिया करूँगा, ठीक है ना। तो आज हमारा डे 1 है, तो डे 1 में है, तो आज हम लोग इसका पहला वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, तो आज बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला गया है कि फाइंड द पहला जो क्वेश्चन बोला गया है वो आपका बोला गया है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशन, ठीक है। पहला जो वर्ड बोला गया है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशन, ठीक है। बोला गया कि ऑस्टेंटेशन का सिनोनिम होता क्या है। अब ऑस्टेंटेशन जो है एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। इसका पहली बात, ऑस्टेंटेशन जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। और जो आपका ऑस्टेंटेशन है ये आपका, अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपका ऑस्टेंटेशन है ये आपका नाउन है। बोलो भाई, क्या है? नाउन है। और इसका आपको बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑस्टेंटेशन। पहला आपके सामने लिखा हुआ है कामनेस, दूसरा लिखा हुआ है इक्विएनिमिटी, तीसरा लिखा हुआ है डिसेप्शन, चौथा लिखा हुआ है डिक्लेरेशन और पांचवा लिखा हुआ है पिगेंट्री, ठीक है। इन पांचों में से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को बताना है। आपके पास 30 सेकंड है, ऑप्शन को सोचिए, ठीक है। इसका बताना है कि कौन सा बोलो ऑप्शन होगा। तो इसका अगर हम बात करें, देखो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं ऑस्टेंटेशन के बारे में, तो इसमें जो पहला आपके सामने वर्ड आया हुआ है कामनेस। आपको पता है कि जो आपका वर्ड होता है कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांत होना। बोलो क्या होना? शांत होना होता है। और दूसरा आपके सामने वर्ड आया हुआ है इक्विएनिमिटी। इक्विएनिमिटी में शब्द जो आपका छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है क्या? बोलो, इक्यू शब्द छुपा हुआ। इक्यू का मतलब क्या होता है? इक्यू का मतलब होता है बराबर। बोलो क्या होता है भाई? बराबर होता है। समझ पा रहे हो ना। तीसरा मेरे सामने शब्द आया हुआ है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब आप बोल सकते हो छल या फिर आप बोल सकते हो धोखा। चौथा आपके सामने शब्द आया हुआ है डिक्लेरेशन और पांचवा आपके शब्द आया हुआ है, बोलो, पिगेंट्री, ठीक है ना। चलो, तो देखो कामनेस का मतलब होता है शांत, तो कामनेस तो आपका होगा नहीं। इक्विएनिमिटी का मतलब होता है बराबरी, समझे, अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विएनिमिटी बोलते हैं। इक्विएनिमिटी का मतलब हो गया स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, ये भी नहीं होगा। डिसेप्शन का मतलब होता है छल करना, नहीं, किसी को आप डिसीव कर सकते हो, किसी को ब्लफ कर सकते हो या फिर आप किसी को बिट्रे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा डिसेप्शन। चौथा शब्द लिखा हुआ है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना होता है। समझ पा रहे हो ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें से चारों ऑप्शन जो हैं कहीं आसपास भी नहीं है किसके? बोलो, ऑस्टेंटेशन के, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेगा? बोलो, अपने पैसे को शो ऑफ करेगा।
या फिर मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, अगर वो अपने पावर को शो करता है कि नहीं है, तो इसी स्टेट को जो है हम लोग ऑस्टेंटेशन बोलते हैं। इसी स्टेट को क्या बोलते हैं बोलो भाई? ऑस्टेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा पेगियांट्री। क्या बन जाएगा बोलो? पेगियांट्री। पेगियांट्री का मतलब होता है इलाबोरेट डिस्प्ले और सेरेमनी। ठीक है, पेगियांट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही बड़े तौर पे दिखाना। ठीक है, किसी चीज़ का इलाबोरेट डिस्प्ले करना, या फिर मान लो कोई सेरेमनी है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, जैसे आपको पता है जो ना शादी होती है, मैरिज होता है कि नहीं है। अब शादी में लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ऑस्टेंटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ऑस्टेंटेशन होगा इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा बोलो? पेगियांट्री बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है ऑस्टेंटेशन का सिनोनिम, इसका सिनोनिम आपका बन जाएगा पेगियांट्री। ठीक है, तो आज से आपको पता लग गया कि ऑस्टेंटेशन का मतलब शो ऑफ करना होता है, इसका सिनोनिम होता है क्या बोलो? इसका सिनोनिम होता है पेगियांट्री। इसका भी मतलब शो ऑफ करना। इक्विएनिमिटी का मतलब होता है बराबरी का शो, मतलब बराबरी करना। नहीं, इक्विएनिमिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। समझ पा रहे हो ना? चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जो आपका एक शब्द लिखा हुआ है पेनिटेंट, PENITENT, पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब होता क्या है? ठीक है, पेनिटेंट का आपसे सिनोनिम पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर हम बात करें कि पेनिटेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका सिनोनिम बताना है। हमारे पास जो ऑप्शन आया हुआ है पेनिटेंट का, वो आपके सामने जो ऑप्शन है क्या क्या आया हुआ है? पहला लिखा हुआ है इसेंट्रिक, दूसरा आपके लिखा हुआ है प्रोफाउंड, तीसरा शब्द लिखा हुआ है रिमोर्सफुल, चौथा शब्द लिखा हुआ है ऑब्जर्वेंट, और पांचवा आपके सामने शब्द लिखा हुआ है ब्लेमलेस। ठीक है भाई ना? चलो, तो पेनिटेंट का मतलब होता है कि एक रिग्रेट। क्या होता है बोलो? रिग्रेट बोल सकते हो, है कि नहीं है? इसका मतलब होता है रिग्रेट करना, REGRET। पेनिटेंट को जो है हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलो? रिग्रेट बोल सकते हैं। रिग्रेट का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप कोई काम करते हो और उस काम को करने के बाद आपको एक बुरा फीलिंग आता है। समझ पा रहे हो? मतलब आपने जो गलत काम किया है, मान लो आपने कुछ गलत काम किया है, तो उस गलत काम का अगर आपको क्या होता है, एक दुख होता है, उसी दुख को हम लोग जो है पेनिटेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी दुख को हम लोग जो है पेनिटेंट के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं। पहला लिखा हुआ है इसेंट्रिक। देखो भाई, इसेंट्रिक का मतलब होता है पागल। बोलो क्या होता है भाई? पागल होता है। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, अनयूजुअल बोल सकते हो। ठीक है, जो तुम्हारा इसेंट्रिक होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं अनयूजुअल। इसेंट्रिक को हम लोग जो है अनयूजुअल बोल सकते हैं। तो हम बोल दिए कि जो मेरा इसेंट्रिक होता है इसको हम लोग अनयूजुअल के नाम से जानते हैं। मान लो किसी का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बोलो क्या है, मतलब अनयूजुअल है, तो आप बोल सकते हो इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का एक सिनोनिम बना सकते हो ल्यूनेटिक। क्या बना सकते हो बोलो भाई? ल्यूनेटिक भी बोल सकते हो। ठीक है, इसेंट्रिक को जो है हम लोग असाइनिन भी बोल सकते हैं, ASININE। ठीक है, तो इसेंट्रिक को हम लोग असाइनिन भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? चलो, दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है शब्द प्रोफाउंड। दूसरा जो हमारे सामने शब्द आया हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है प्रोफाउंड। जो तो आपके सामने प्रोफाउंड शब्द है, प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेंस। बोलो क्या होता है भाई? इंटेंस बोल सकते हो। तो जो मेरे सामने शब्द है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड को हम लोग इंटेंस भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। समझ पा रहे हो ना? बहुत ज़्यादा, उस वेरी ग्रेट बोल सकते हो, या फिर बहुत इंटेंस बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई इंसान है और उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो क्या बोलोगे? यू हैव अ वेरी प्रोफाउंड नॉलेज, है कि नहीं? ठीक है, बहुत सारे फिलोसफर होते हैं, तो अगर हम उनको बोलते हैं प्रोफाउंड फिलोसफर, इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा जानकार हो गए। ठीक है, उस चीज़ के। तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का ही मतलब होता है कि गिल्टी करना, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसी
दुख व्यक्त करना, क्या व्यक्त करना बोलो, दुख व्यक्त करना, है कि नहीं। तो आपको पता लग गया कि पेंटिनेंट का भी तो मतलब हो गया वही, कि मान लो आपने कोई गलत काम किया, उसको आपका दुख है, तो आपको क्या बोलोगे, पेंटिनेंट हो गया। तो जो आपका रिमोर्सफुल हो गया, यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा बोलो, राइट आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हो। ऑब्जर्वेंट का मतलब तो आपको पता है कि जो ऑब्जर्व करने वाला होता है, बाद में लिखा हुआ है ब्लेमलेस, ठीक है। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बोलो, रिमोर्सफुल बन जाएगा, ठीक है। रिमोर्सफुल का मतलब हो गया एक प्रकार से गिल्टी फील करना किसी चीज़ का, नहीं मतलब जैसे मान लो आप दोषी पाए गए हो और फिर आपको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, तो आप उसी को क्या बोलोगे भाई, रिमोर्सफुल बोल दोगे। मतलब और इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा बोलो, पेंटिनेंट बन जाएगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा वर्ड है। बोला है फाइंड द सिनोनिम ऑफ सेटिएट। सेटिएट तुम्हारा एक वर्ब है, बोलो पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, वर्ब है। जो तुम्हारा सेटिएट होता है, ये बोलो क्या होता है, एक वर्ब होता है। समझ पाए ना। तो सेटिएट अगर हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सेटिएट का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना। बोलो क्या होता है, सेटिस्फाई कर देना। सेटिएट का मतलब होता है मतलब जो संतुष्ट हो गया हो। समझ पा रहे हो ना। हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, सेटिएट बोलते हैं। समझ पाए ना। तो सेटिएट का मतलब हो गया कि जो तुम्हारा मतलब सेटिस्फाइड हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं बोलो, सेटिएट। इसको हम लोग जो है सेटिएटेड के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा। सेटिएट का जो है सिनोनिम क्या बना सकते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, ठीक है। मेरे सामने टोटल ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है डायरेक्ट। डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्ट करना। मैनेज भी नहीं होगा, ठीक है। डिफीट भी नहीं होगा, एक्सपोज भी नहीं होगा। सेटिएट को क्या बोल सकते हैं बोलो, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का भी मतलब होता है किसी को सेटिस्फैक्शन प्रदान करना या फिर किसी को सुख पहुंचाना, किसी को प्लेजर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिएट बोल सकते हैं। सेटिएट को हम लोग बोल सकते हैं प्लीज़ भी। इफ़ यू प्लीज़ समवन, अगर तुम किसी को प्लीज़ करते हो, खुश करते हो, तो हम लोग उसी को जो है सेटिएट बोलते हैं और इसी को हम लोग ग्रेटिफाई भी बोल सकते हैं। समझ पाए। तो जो आपका सेटिएट हो गया, इसका जो बनेगा सिनोनिम वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ द सेटिएट, ठीक है भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने बोला गया है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ म्यूज़। म्यूज़ का सिनोनिम क्या होगा। तो अगर हम बात करें म्यूज़ के बारे में, इसका हमें देखना है। पहला लिखा हुआ है पॉन्डर। क्या लिखा हुआ है बोलो, पॉन्डर लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है इनफेक्ट। तीसरा लिखा हुआ है अपीज़। चौथा लिखा हुआ है टेंट। और पांचवा मेरे सामने लिखा हुआ है क्या बोलो, होल्ड। अब मुझे बताना है कि जो तुम्हारा म्यूज़ है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। म्यूज़ का क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए भाई, कोशिश करिए कि म्यूज़ का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बताओ। देखो, म्यूज़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे विचार करना, किसी चीज़ में खो जाना, या फिर उसको क्या बोलोगे, म्यूज़ बोलोगे। म्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचना, ठीक है। म्यूज़ को ही हम लोग एंटीसिपेट भी तो बोलते हैं ना, एंटीसिपेट। म्यूज़ को हम लोग एंटीसिपेट भी बोल सकते हैं। म्यूज़ को हम लोग कंटम्पलेट के नाम से भी जान सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। जो तुम्हारा म्यूज़ हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीसिपेट बोल सकते हैं। म्यूज़ को हम लोग कंटम्पलेट भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो भाई। तो ये तुम्हारा हो जाएगा म्यूज़। इसको क्या बोल सकते हैं, कंटम्पलेट, या फिर हम लोग म्यूज़ को जो है एंटीसिपेट के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फेक्ट कर देना। आपको पता है जैसे इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन। इन्फेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब प्रभावित कर देना इन अ नेगेटिव सेंस, टू अफेक्ट समथिंग इन नेगेटिव सेंस, उसी को हम लोग इन्फेक्ट बोलेंगे। और टेंट का भी मतलब होता है किसी चीज़ पे दाग लगा देना। क्या करना बोलो भाई, दाग लगा देना। जो तुम्हारा टेंट होता है, टेंट बराबर किसके होता है, इन्फेक्ट के होता है। किसके होता है बोलो भाई, इन्फेक्ट के।
बेसिकली जो तुम्हारा टेंट हो गया और जो तुम्हारा इन्फेक्ट हो गया, ये दोनों ही बोलो क्या है, सिनोनिम है। समझ पाए? तो टेंट या इन्फेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं कंटामिनेट। क्या बोल सकते हैं? कंटामिनेट। जो मेरा टेंट हो गया और इन्फेक्ट हो गया, उसी को हम लोग जो है कंटामिनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सामने बोला है अपीज़। अपीज़ का मतलब क्या होता है? अपीज़ का मतलब होता है शांत करना। बोलो क्या होता है भाई? शांत करना होता है। जो तुम्हारा शब्द हो गया अपीज़, अपीज़ का मतलब क्या होता है? बोलो, शांत करना होता है किसी चीज़ को। ठीक है। अपीज़ को हम लोग पैसिफाई बोल सकते हैं, PACIFY, पैसिफाई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलो, होल्ड का तो मतलब आपको पता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा पॉन्डर। क्या बन जाएगा? बोलो, पॉन्डर। म्यूज़ का जो एक्चुअल बनेगा सिनोनिम यहाँ पर, वो आपका बनेगा पॉन्डर। पॉन्डर का भी मतलब होता है कंटम्पलेट करना, एंटिसिपेट करना, या फिर किसी चीज़ पे क्या करना? बोलो, विचार करना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो मेरे सामने शब्द आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द एग्ज़ाम के लिए। ये शब्द लिखा हुआ है एक्सीगुअस। क्या लिखा हुआ है? बोलो भाई, एक्सीगुअस लिखा हुआ है। चौथा जो मेरे सामने शब्द आया हुआ है, वो शब्द आया हुआ है एक्सीगुअस। एक्सीगुअस का क्या बन सकता है सिनोनिम? ठीक है। देखो, एक्सीगुअस को हम लोग लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो भाई, लघु बोलते हैं। ठीक है। लघु का मतलब बहुत कम होता है। और आपको पता होगा कि एक्सीगुअस का मतलब वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। अगर कोई चीज़ अमाउंट में या साइज़ में बहुत ही कम है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीगुअस बोलेंगे। अगर कोई चीज़ अमाउंट में, साइज़ में बहुत ही कम है तो उसी को हम लोग जो है एक्सीगुअस के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन देखते हैं। पहला बोला है टॉल। टॉल का मतलब तो बड़ा हो गया। लार्ज का मतलब विशाल होता है। वाइड का मतलब चौड़ा होता है। ब्रॉड का मतलब भी चौड़ा होता है। तो बेसिकली आप देखोगे इन चारों चीज़ों का मतलब क्या होता है? बड़ा ही तो होता है ना। मतलब ये चारों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? बोलो, सिनोनिम बन गए हैं। तो लास्ट में मेरे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है स्कैंटी। और स्कैंटी का सिनोनिम जो होता है वो होता है मियाग्र। क्या होता है? बोलो, मियाग्र बोलते हैं। समझ पा रहे हो? स्कैंटी को हम लोग टाइनी भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा एक्सीगुअस। क्या बन जाएगा? एक्सीगुअस। एक्सीगुअस और स्कैंटी दोनों का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। उसी को बोलते हैं एक्सीगुअस। तो अगर हम बात करें एक्सीगुअस के बारे में, तो एक्सीगुअस का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। ठीक है भाई ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा वो आपका बन जाएगा स्कैंटी। स्कैंटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो मेरे सामने सवाल आया हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिक्रिएंसी। बोला है रिक्रिएंसी का मतलब होता क्या है? ठीक है। रिक्रिएंसी सिंपल सा वर्ड है, आप सबको पता है कि रिक्रिएंसी का मतलब क्या होता है। अब देखो, इसका सिनोनिम बताना है। मेरे सामने पहला लिखा हुआ है रिक्रिएशन, दूसरा लिखा हुआ है रिक्यूपरेशन, तीसरा लिखा हुआ है ब्रेवरी, चौथा लिखा हुआ है कोवर्डाइस, पांचवा लिखा हुआ है ऑब्स्टिनेट। समझ पा रहे हो? अब इन पांचों में से आप बताओ 30 सेकेंड लेकर के कि मीनिंग क्या होगा आपके रिक्रिएंसी का। ठीक है भाई, बताओ, कोशिश कीजिए सभी लोग, किसका क्या बन सकता है रिक्रिएंसी। वेरी वेरी सिंपल वर्ड है, समझे। रिक्रिएंसी जो होता है, देखो, अब सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन पे जाएंगे, देखो, तो सबसे पहले आप देखोगे मेरे सामने पहला शब्द लिखा हुआ है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब क्या हो गया? रिक्रिएशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को दोबारा क्रिएट करना। किसी चीज़ को क्या करना? बोलो भाई, दोबारा क्रिएट करना। उसी को हम लोग बोलते हैं रिक्रिएशन। समझ पा रहे हो भाई ना? हाँ।
रिक्रिएशन का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को दोबारा अगर हम बना देते हैं उसी को बोलते हैं रिक्रिएशन। चौथा लिखा हुआ है रिक्यूपरेशन। रिक्यूपरेशन का मतलब होता है रिकवरी। रिक्यूपरेशन का मतलब होता है रिकवरी। मान लो आप बीमार हो और बीमारी के बाद आप क्या हो गए बोलो, दोबारा ठीक हो गए, तो आप उसी को क्या बोलोगे भाई, उसी को आप बोलोगे कि आप जो है रिक्यूपरेट हो गए। क्या हो गए बोलो, रिक्यूपरेट हो गए। ठीक है। जैसे मान लो बहुत लोग नहीं बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, बहुत लोग कोविड में देखो बीमार थे, है कि नहीं। तो अगर बहुत लोग कोविड में क्या थे, बीमार थे, अब अगर वो कोविड में क्या हो गए, बीमार हो गए हैं, तो फिर वो ठीक भी हुए हैं, है कि नहीं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो लोग जो है रिक्यूपरेट हुए हैं। ठीक है। चलो, चौथा लिखा हुआ है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है भाई, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। बोलो क्या होता है भाई, बहादुरी होता है। चौथा लिखा हुआ है आपके सामने कोवर्डाइस। कोवर्डाइस का मतलब क्या होता है, कोवर्डाइस का मतलब होता है कायरता बोलते हैं। और पांचवा बोला गया है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब बोलो क्या होता है, जिद्दी होता है। ठीक है। चलो, तो आपको हम बता दें कि जो आपका रिक्रिएंसी होता है, रिक्रिएंसी का मतलब हो गया कि कायरता, डरना। ठीक है। रिक्रिएंसी का मतलब हो गया डरना। ठीक है। तो अगर आपको पता है कोवर्डाइस का भी मतलब बोलो क्या होता है, डरना होता है। समझ पाए ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिक्रिएंसी बोल दिए। ठीक है ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ना कि रिक्रिएंसी का मतलब रिक्रिएशन से है, वो लोग गलत होंगे, क्योंकि रिक्रिएंसी का मतलब रिक्रिएशन नहीं होता। रिक्रिएंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ से डर जाना, या फिर आप इसको जो है डायरेक्ट बोल सकते हो कोवर्डाइस। ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट को आप लोग स्टबन के भी नाम से जानते हो, या फिर आप इसको ऑडेशियस भी बोल सकते हो। जो आपका होता है ऑब्स्टिनेट, इसको हम लोग ऑडेशियस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग स्टबन भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो भाई ना। रिक्यूपरेशन का मतलब मैंने बता ही दिया। इसका मतलब क्या होता है बोलो, रिकवर कर लेना होता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा कोवर्डाइस। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ प्रोस्क्राइब। ठीक है। जो आपका प्रोस्क्राइब होता है, इसका मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोस्क्राइब। मेरे सामने ऑप्शन भी लिखा हुआ है ठीक है। अब देखो, प्रोस्क्राइब का मतलब होता क्या, आपने सुना होगा एक शब्द होता है प्रेस्क्राइब, नहीं बोलते, प्रेस्क्राइब बोलते हैं, नहीं। तो प्रेस्क्राइब का मतलब नहीं, आप डॉक्टर आप देखते होगे, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं बहुत लोगों को ना, डॉक्टर क्या देते हैं बोलो, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं बहुत लोगों को। तो वो तो है नहीं, यहाँ पर बोला गया है प्रोस्क्राइब बोला गया है कि नहीं। तो देखो, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फॉरबिड कर देना, किसी चीज़ को रोक देना, या फिर किसी चीज़ को बैन कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब बोलते हैं। समझ पा रहे हो भाई ना। तो प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को बैन कर देना। नॉमिनेट का तो मतलब आपको पता है, नॉमिनेट तो होगा नहीं। सपोर्टिव, सपोर्ट करना भी गलत हो गया। तीसरा बोला गया है टू गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ऐसा भी नहीं होगा, है कि नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बोलो, आउटलॉ बन जाएगा। क्या बनेगा बोलो भाई, आउटलॉ बन जाएगा। ठीक है। तो जो आपका प्रोस्क्राइब होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा आउटलॉ। आउटलॉ का भी मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना होता है। आप इसको जो है प्रोहिबिट के नाम से भी जानते हो, है कि नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, आउटलॉ। तो प्रोस्क्राइब का मतलब किसी चीज़ को बैन करना, प्रोहिबिट करना, रोक देना, और इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा बोलो, आउटलॉ बन जाएगा। ठीक है भाई। चलो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इनजस्ट, INGEST, इनजस्ट। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपने देखा होगा। इनजस्ट का मतलब होता क्या है, इनजस्ट का मतलब होता क्या है। देखो, तो अगर हम बात करें कि इनजस्ट का यहाँ पर हमें बताना है बोलो सिनोनिम। ठीक है। हमें यहाँ पर इनजस्ट का बताना है सिनोनिम। तो देखो, पहली बात आपको पता होगा कि जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं, जब हम खाने को सॉलो करते हैं, खाने को निगलते हैं,
उसी प्रोसेस को हम लोग जो है इंजेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोलो भाई, इंजेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम खाने को सॉलो करते हैं तो उसी को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। समझ पाए ना? अच्छा, तो इंजेस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब अपने अंदर शामिल कर देना, टू इंक्लूड समथिंग इन आवर सेल्फ। ओके, उसको क्या बोलेंगे, इंजेस्ट बोल सकते हैं इसके हिसाब से। देखो, इनरेज का मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री। अगर आप किसी को एंग्री कर देते हो, मान लो आपने किसी को जाके कुछ बोल दिया और सामने वाला आपकी बात से हर्ट हो करके एंग्री हो गया, तो इसी को हम लोग इनरेज बोलते हैं। इनरेज। इनविगोरेट का मतलब क्या होता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है भाई, इनविगोरेट। आपने देखा होगा एक शब्द होता है विगर। विगर का मतलब होता है जील, पैशन, है कि नहीं है? तो अगर आप बोलते हो इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी को एनर्जेटिक कर देना। ठीक है, किसी को एनर्जेटिक कर देना या फिर किसी के अंदर उत्साह पैदा कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी। किसी को क्या करना, एनर्जी देना या फिर किसी को स्ट्रेंथ दे देना, उसी को हम लोग जो है इनविगोरेट के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हो ना? चलो, तो इनविगोरेट तो होगा नहीं, यहाँ पर इंजेस्ट की बात हुआ है। इनरेग भी आपका नहीं होगा, है कि नहीं? इनरेग का मतलब हो गया किसी को एंग्री करना। इनविगोरेट का मतलब टू गिव समवन स्ट्रेंथ और एनर्जी। जैसे आप बहुत बार क्या करते हो, दवा खाते हो, मान लो कोई इंसान कमज़ोर है तो बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं नहीं, फिजिकल वर्कआउट करने के लिए। ड्रग्स क्या करता है, उनको इंस्टेंट इनविगोरेट कर देता है। नहीं, चाय आपको क्या करता है, चाय पीने के बाद तुरंत एनर्जी आती है, इसका मतलब चाय आपको इनविगोरेट करता है। समझ पा रहे हो? बर्न अप का मतलब जला देना, ये तो होगा नहीं। स्टीर अप का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी में मोशन कर देना। ऐसे मान लो आप ग्लास में पानी भर लो, नहीं बोलते चम्मच से ग्लास को स्टीर कर दो, नहीं, पानी को स्टीर कर दो। स्टीर का मतलब होता है कि हलचल पैदा कर देना। ठीक है, स्टीर का अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो स्टीर का मतलब क्या होता है, एक मूवमेंट कर देना। समझ पा रहे हो ना? मिक्स कर देना, ब्लेंड कर देना। और एक प्रकार से मान लो अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, अगर आप बोलते हो ना कि मैंने उसको स्टीर कर दिया, स्टीर का मतलब मैंने उसे गुस्सा कर दिया। क्या कर दिया, बोलो, गुस्सा कर दिया। तो अगर आप किसी को गुस्सा करते हो तो वहाँ भी आप स्टीर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका इनरेज हो गया और जो आपका स्टीर हो गया, ये दोनों क्या बन गए, बोलो, ये दोनों आपके सिनोनिम बन गए। समझे ना? जो आपका यहाँ पर स्टीर हो गया और इनविगोरेट हो गया, दोनों, सॉरी, स्टीर हो गया, इनरेज हो गया, ये दोनों आपके बन गए सिनोनिम बन गए। ठीक है, इनविगोरेट का तो मतलब आपको पता है कि किसी को एनर्जी प्रोवाइड करना। बर्न होगा नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बोलो, एब्जॉर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोलो, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब हो गया अपने अंदर किसी चीज़ को शामिल कर देना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी हैव ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ मॉन्टिकल। अगला हमें जो है मॉन्टिकल का सिनोनिम बताना है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मॉन्टिकल। MONTICULE, MONTICULE। ठीक है, मॉन्टिकल का मतलब होता क्या है। आपको देखो साथ साथ शब्दों का स्पेलिंग भी याद करना है। ठीक है भाई, स्पेलिंग भी इनकी पूछी जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो साथ साथ हमें इसका स्पेलिंग भी याद करना होता है। अब देखो, माउंटिकल का मतलब क्या होता है। देखो, माउंटिकल बोलते हैं छोटी पहाड़ी को, नहीं बोलते छोटी पहाड़ी के मिलने आना या फिर पैसा लेकर के छोटी पहाड़ी के पीछे आना, है कि नहीं है? तो माउंटिकल का मतलब होता है अ स्मॉल माउंटेन या फिर हिल। माउंटिकल का क्या बनेगा, अ स्मॉल हिल बोल सकते हो। समझ पाए ना? तो मॉन्टिकल का आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो, 4 नंबर, क्योंकि बाकी तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका मॉन्टिकल हो, कभी कभार आपके एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि मॉन्टिकल का मतलब होता है स्मॉल हिल, एक छोटे से पहाड़ को या फिर पहाड़ी को ही जो है इंग्लिश में हम लोग मॉन्टिकल शब्द के नाम से जानते हैं। समझ पाए भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, प्यारा सा है, लिखा हुआ है कंपेंडियस। मैंने इसको क्लास में भी कराया है कई बार। कंपेंडियस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपेंडियस। ठीक है, कंपेंडियस।
कंपेंडियस का मतलब क्या होता है? कंपेंडियस का मतलब होता है कि देखो, कंपेंडियस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, मतलब देखो, जैसे मान लो आप मान लो कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपको एक फ़ाइल दिया गया। तो फाइल का मतलब क्या हुआ? फाइल आपको दे दिया गया, आपको बोला गया कि इस फाइल का आप जो है एक कंपेंडियस स्टडी करिए। क्या बोला गया? इस फाइल का आप जो है कंपेंडियस स्टडी करिए। इसका मतलब हो गया कि आपको फाइल का डिटेल स्टडी करना है। डिटेल आप बोल सकते हो, कंपेंडियस का मतलब होता है डिटेल बट कंसाइज। ठीक है, इसका मतलब कि किसी चीज़ के सारे फैक्ट्स को पढ़ना है बट एक मतलब नहीं बोलते, एक कंसाइज वे में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बोलो भाई? कंसाइज वे में पढ़ना है। तो उसी को हम लोग जो है कंपेंडियस बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कंपेंडियस का मतलब होता क्या है। कंपेंडियस का मतलब होता है डिटेल बट कंसाइज। ठीक है, हाँ। तो आप बताइए इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा भाई कंपेंडियस का? देखो, इसका सिनोनिम बन जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। क्या बन जाएगा बोलो? कॉम्प्रिहेंसिव। नहीं बोलते कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या? ना बहुत बड़ा ना बहुत ही कम। ठीक है, कंसाइज स्टडी करो। तो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा किसका सिनोनिम बोलो? कंपेंडियस का। इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है एग्जाम्पल। अनबियरेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी बियर्ड। इलाबोरेट का मतलब होता है वास्ट। क्या होता है बोलो भाई? वास्ट होता है। तो वास्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वास्ट अपोजिट बन जाएगा। जो आपका इलाबोरेट है वो क्या बन जाएगा बोलो? एंटोनिम बन जाएगा। किसका एंटोनिम बन जाएगा बोलो? कंपेंडियस का। ठीक है, तो जो आपका इलाबोरेट इसका एंटोनिम बन जाएगा, बट कंपेंडियस का सिनोनिम बोलो क्या बन जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कंपेंडियस का मैं एक दो सिनोनिम आपको बता देता हूँ। देखो, कंपेंडियस को हम लोग और बोल सकते हैं लैकोनिक। जो आपका कंपेंडियस होता है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? लैकोनिक बोल सकते हैं। कंपेंडियस को हम लोग जो है लैकोनिक के नाम से भी जानते हैं। समझ पा रहे हो ना? मतलब टू द पॉइंट स्टडी। कंपेंडियस को हम लोग जो है टू द पॉइंट बोलते हैं। मतलब जो है वही है, ज़्यादा फालतू नहीं करना है। नहीं बोलते मैं बहुत कंपेंडियस नेचर का हूँ, मतलब जैसा है मतलब फॉर्मल स्टडी बोल सकते हो। समझे? हाँ, ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोला गया है फाइंड द सिनोनिम ऑफ नदीर। नदीर का सिनोनिम क्या होता है? NADIR, नदीर। नदीर का सिनोनिम क्या होता है? इस बात को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नदीर बहुत ही अच्छा शब्द है। इसका मतलब बताइएगा आप लोग। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। देखो, नदीर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। क्या बोल सकते हैं इसको? लोवेस्ट पॉइंट। नदीर का मतलब होता है सबसे लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, नदीर का मतलब क्या होता है बोलो भाई? लोवेस्ट पॉइंट होता है। तो पहला लिखा हुआ है असाइलम। असाइलम का मतलब क्या होता है? असाइलम का मतलब आश्रम होता है। रिफ्यूजी शेल्टर नहीं बोलते? रिफ्यूजी शेल्टर। तो जो आपका असाइलम हो गया, इसका मतलब होता है रिफ्यूजी शेल्टर। हेवन का तो मतलब आपको पता होगा, जन्नत। डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब बहुत गहरा। ठीक है, और आपके सामने अगला लिखा हुआ है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है वेग, अनक्लियर बोल सकते हो। नेबुलस को क्या बोल सकते हो? अनक्लियर बोल सकते हो। अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो, या फिर आप बोल सकते हो कि विच इज़ वेरी वेग। वेग का मतलब हो गया VAGUE। वेग का मतलब जो बहुत ही रहस्य से भरा हुआ हो, उसी को हम नेबुलस भी बोल सकते हैं ना। और आपको पता है नेबुलस को हम लोग हेजी भी बोल सकते हैं, HAZY। आपने देखा होगा ना, नेबुलस क्लाउड्स होते हैं, बहुत ही हेजी होते हैं। तो नेबुलस को हम लोग जो है हेजी भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इसके साथ साथ आप देखोगे कि डेप्थ का मतलब गहरा होता है। हेवन असाइलम तो होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए इसका क्या बनेगा बोलो? नन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? नन। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जो आपका नदीर होता है, नदीर को हम लोग जो है बॉटम, मोस्ट बॉटम पॉइंट भी बोल सकते हैं। नदीर को हम लोग जो है बॉटम पॉइंट भी बोल सकते हैं। सबसे जो है नीचे वाला पॉइंट को हम लोग नदीर भी बोलते हैं। और नदीर का जो
उल्टा होता है इसको हम लोग समिट बोलते हैं। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो, समिट भी बोल सकते हैं। इसका जो उल्टा होता है शिखर बोलते हैं, ठीक है। तो नदीर का उल्टा क्या होता है बोलो, समिट होता है, और निद्री का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, चलो तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ सोमनाम्बुलिस्टिक। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन आया हुआ है वो लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ सोमनाम्बुलिस्टिक। अब देखो, आपको पता है एक शब्द होता है सोमना। सोमना का मतलब होता है स्लीप, और एक शब्द होता है एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है वॉक। बोलो क्या होता है, वॉक होता है। सोमना का मतलब क्या होता है बोलो, स्लीप होता है। एम्बुल का मतलब क्या होता है, वॉक होता है। तो सोमनाम्बुलिस्टिक का मतलब क्या होता है, सोमनाम्बुलिस्टिक का मतलब होता है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसी को हम लोग जो है सोमनाम्बुलिस्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसका आपका गोस्ट डांसिंग तो नहीं होगा, वुमेंस ग्रुप एक्टिविटी भी नहीं होगा, कलरफुल सिनोरियो भी नहीं होगा, ओवर ईटिंग नहीं होगा। इसका बनेगा स्लीप वॉकिंग। क्या बन जाएगा बोलो, स्लीप वॉकिंग बन जाएगा। ठीक है। इससे संबंधित मैं आपको कई वर्ड बताऊंगा आगे, तो आपको पता लग गया कि सोमनाम्बुलिस्टिक का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप। इसमें सोमना शब्द छिपा हुआ है। सोमना तुम्हारा रूट वर्ड होता है स्लीप का, एम्बुल तुम्हारा रूट शब्द होता है किसका बोलो भाई, वॉक का। ठीक है। चलो अगला मेरे सामने कुछ लगभग तीन सवाल हैं। ये सवाल आपके बेस्ड हैं एरर डिटेक्शन पे। ठीक है। चलो तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। बोला है द 6 पार्टनर्स आर एट डैगर्स डॉन सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। बोला है द 6 पार्टनर्स आर एट डैगर्स डॉन सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। अब देखो इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक लिखा हुआ है वो आपका पार्ट नंबर डी में है। किसमें है बोलो भाई, पार्ट नंबर डी में है। क्योंकि आपको पता है ईच अदर जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं टू के लिए, और जो आपका होता है वन एन अदर इसका इस्तेमाल होता है मोर देन टू के लिए। ठीक है। तो दो के लिए हम क्या लगाते हैं बोलो, ईच अदर लगाते हैं, और अगर दो से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, मोर देन वन अदर लगाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर 6 पार्टनर्स की बात किया गया है। मतलब पार्टनर्स कितने हैं बोलो, 6 हैं। इसीलिए हम ईच अदर के प्लेस पे जो है वन एन अदर का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए जो है इस सेंटेंस में जो पार्ट नंबर आपका डी है उसमें मिस्टेक है। यहाँ पर एक शब्द बोला गया है डैगर्स डॉन। डैगर्स डॉन का मतलब एनमिटी। ठीक है। द 6 पार्टनर्स आर एट एनमिटी, मतलब डैगर्स डॉन। देखो डैगर का मतलब चाकू है, अगर दुश्मनी है तो मैं चाकू निकालूंगा, है कि नहीं है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर जो डैगर्स डॉन बोला गया, डैगर्स डॉन का मतलब हो गया दुश्मनी भाई। ठीक है ना। दैट्स वाई इस जो सेंटेंस में मिस्टेक है वो आपका जो है पार्ट नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आपके सामने बोला है कि ही इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। बोला है कि ही इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रेसिडेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या किया बोलो, इंट्रोड्यूस किया है। किसको इंट्रोड्यूस किया भाई, अब किसी को तो करेगा ना, मतलब उसने जो है किसी को किया इंट्रोड्यूस। अब सामने कौन था बोलो भाई, सामने थे प्रेसिडेंट साहब, है कि नहीं है। उसने इंट्रोड्यूस किया और सामने बोलो कौन थे, प्रेसिडेंट थे। तो आपको पता है जो आपका शब्द है इंट्रोड्यूस, क्या है बोलो, इंट्रोड्यूस। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपको पता है अवेल हो गया, क्या हो गया बोलो भाई, अवेल हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, इन्जॉय हो गया। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनके बाद हम लगाएंगे क्या बोलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लगाओगे बोलो भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे। इसीलिए आप बोलोगे कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मतलब उसको उसने जो है खुद को इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया बोलो भाई, प्रेसिडेंट को। ठीक है। इसीलिए इस सेंटेंस में पार्ट नंबर 1 में आपका क्या बन जाएगा बोलो, मिस्टेक बन जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ द वर्कर्स यूनियन। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है जो पार्ट नंबर 1 है
इसी में आपका मिस्टेक होगा, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इडियम सामने लिखा हुआ है कि कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ठीक है। इस इडियम का मुझे मतलब बताना है, इसका मतलब क्या होगा। अब देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वेरी एक्सपेंसिव, दूसरा लिखा हुआ है समथिंग विच यू कैन रियली अफोर्ड, तीसरा लिखा हुआ है बाई समथिंग विच इज़ वेरी क्रिटिकल टू यू, और लास्ट आपका लिखा हुआ है अनरीजनेबल। अब इसमें जो बोला है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मान लो आप कोई सामान लेने जाओ और उस सामान के लिए आपको अपना हाथ और पैर देना पड़े, नहीं बोलते तुम्हें ये सामान दे देंगे बट तुम्हें अपना एक हाथ और पैर देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि वो जो सामान हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नहीं महंगा है, नहीं बोलते महंगा पड़ेगा, हाथ पैर देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बोलो, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसमें जो वोकैब कराया गया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन वोकैब्स को एक नोट में लिखना है, और बाकी इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो पहले से भेज दिया हूँ टेलीग्राम पे, इसका भी आपको जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।